Hello future achievers, welcome back to my YouTube channel. If you want to improve your English and score better in your exam, then this channel is perfect for you. जितने भी नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ए रेनी डे। ए रेनी डे होता है ए टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल का समय। ऐसा समय जब हमें अचानक पैसे या मदद की जरूरत पड़े उसको बोलते हैं ए रेनी डे। एग्जाम्पल है टू सेव मनी फॉर अ रेनी डे, पैसे को मुश्किल समय के लिए बचा के रखें। सेकंड है ए रे ऑफ होप। रे ऑफ होप होता है समथिंग दैट गिव्स अ लिटिल होप्स, आशा की किरण। आशा की किरण, आशा की किरण। जब बहुत अंधेरा होता है और अचानक सूरज की एक किरण दिखाई देती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से जब मुश्किल समय में थोड़ी भी उम्मीद मिल जाती है हमें तो उसको बोलते हैं ए रे ऑफ होप। एग्जाम्पल है द डॉक्टर्स वर्ड्स वर अ रे ऑफ होप फॉर द फैमिलीज। डॉक्टर के जो शब्द थे वो परिवार के लिए आशा की किरण थी। थर्ड है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेमोरेबल डे, महत्वपूर्ण दिन को बोलते हैं। जैसे कैलेंडर में जो फेस्टिवल और खास दिन होते हैं उसको लाल रंग से लिखे जाते हैं, इसलिए किसी भी बहुत खास दिन को रेड लेटर डे कहते हैं। एग्जाम्पल है विनिंग द गोल्ड मेडल वाज अ रेड लेटर डे इन हर लाइफ। गोल्ड मेडल जीतना उसके लाइफ का सबसे शानदार समय था, सबसे अच्छा समय था, मतलब महत्वपूर्ण समय था। रेड लेटर डे होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे। ए रेड रैग टू अ बुल, समथिंग दैट प्रोवोक्स मतलब उत्तेजित करना, मतलब एंगर, मतलब समथिंग दैट प्रोवोक्स एंगर, मतलब कोई चीज जो गुस्सा उत्पन्न कर दे, क्रोध दिलाने वाली बात। जैसे ये बुल फाइट में जब सांड को लाल कपड़ा दिखाया जाता है तो वह गुस्से से हमला करने लगता है। एग्जाम्पल है his rude comment was like a red rag to a bull, मतलब उसका जो रूड कमेंट है कैसे क्रोध उत्पन्न कर देने वाला था। ए रोलिंग स्टोन गेदर नो मॉस। ए पर्सन हु डज नॉट सेटल डज नॉट गेन स्टेबिलिटी। जो व्यक्ति एक जगह पर नहीं टिकता वह लाभ नहीं प्राप्त करता। जैसे अगर एक पत्थर एक जगह पर पड़ा रहता है तो उस पर कोई काई, मतलब तो उस पर काई जम जाती है। एक जगह पड़ा है तो काई जम जाएगी, उस पर मांस आ जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा द्रव्यमान उसका, मतलब। और लेकिन अगर पत्थर लगातार लुढ़कता रहता है तो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं उस पर जमता, कुछ नहीं जमता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, और ये लुढ़कता हुआ है और ये स्टेबल है। एग्जाम्पल है ही कीप्स चेंजिंग जॉब्स, वो हमेशा जॉब चेंज करता रहता है। ए रोलिंग स्टोन गेदर नो मास, मतलब जो व्यक्ति एक जगह पर नहीं रहता वो कभी लाभ नहीं प्राप्त करता है, प्रमोशन वगैरह नहीं होंगे, इधर उधर भटकते रहो। ए रोटन एप्पल ए बैड पर्सन इन अ ग्रुप, बुरा व्यक्ति जो दूसरों को भी बिगाड़ देता है। जैसे वन रोटन एप्पल, एग्जाम्पल है वन रोटन एप्पल कैन स्पॉइल द होल क्लास। एक सड़ा हुआ एप्पल पूरे क्लास, पूरे ग्रुप को स्पॉइल, खराब कर देता है। देखो ये एक रोटन है, ये रोटन है और इन सबको भी क्या कर दे रहा, खराब कर दे रहा। ए रोटन एप्पल होता है ए बैड पर्सन इन अ ग्रुप। ए सेक्रेड काउ, मतलब जिसकी निंदा न की जा सके। काउ गाय, पवित्र गाय कैसी होती है, कभी हमारे यहाँ गाय बहुत पूजनीय है, कभी हम उसका निंदा नहीं करते हैं। ए पर्सन और थिंग दैट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज, मतलब जिसकी आलोचना ना की जा सके।
देखो एग्जाम्पल है, इन दैट कंपनी, इस कंपनी के द मैनेजर इज ट्रीटेड एज अ सीक्रेट काउ, मतलब उनको जो इस कंपनी के मैनेजर है उनकी निंदा नहीं की जा सकती है, मतलब वो पूजनीय है बहुत। सीक्रेट काउ क्या होता है? ऐसा आदमी जिसकी निंदा ना की जा सके, जिसको क्रिटिसाइज ना किया जा सके। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, मतलब रिलायबल पर्सन, जिस पर विश्वास कर सके हम। एग्जाम्पल है, कह रहा है यू कैन ट्रस्ट हर, उस पर आप विश्वास कर सकते हो। सी इज अ सेफ पेयर ऑफ हैंड, मतलब वो भरोसेमंद लायक है, उस पर हम विश्वास कर सकते हो, मतलब उस पर आप विश्वास कर सकते हो, और वो रिलायबल पर्सन है, भरोसेमंद पर्सन है। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड, मतलब उसके दोनों हैंड कैसे हैं? सेफ है, मतलब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। ए सी चेंज, ए सी चेंज होता है, मतलब सी मतलब समुद्र पूरा बदल गया, मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पूर्ण परिवर्तन को बोलते हैं। एग्जाम्पल है, देयर हैज बीन अ सी चेंज इन हिज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड में पूर्ण परिवर्तन हो गया है, पहले वो अच्छी नहीं रहेगी, बाद में अच्छी हो गई। ये देखो यहाँ पे पूरा पहले कैसे था, यहाँ पे उजड़ा था पूरा, और यहाँ पे पूरा परफाउंड, मतलब पूर्ण परिवर्तन हो गया है। सी चेंज पूर्ण परिवर्तन को बोलते हैं। ए शॉट इन द आर्म, समथिंग दैट गिव्स इंकरेजमेंट, उत्साहवर्धक प्रेरणा। जैसे कि आप इंजेक्शन लगवाते हो तो उससे क्या आपको बूस्ट मिलता है ना, थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, तो वैसे शॉट इन द, आपके बाजू में, आपके आर्म में, आपकी भुजा में क्या शॉट, मतलब इंजेक्शन लगाया गया, तो क्या उत्साहवर्धक प्रेरणा ना, तो उससे उत्साह बढ़ जाती है, आप एक्टिव हो जाते हो अगर इंजेक्शन लगाते हैं थोड़ा सा। तो ये देखना एग्जाम्पल है, द बोस वाज अ शॉट इन द आर्म फॉर sorry, द बोनस वाज अ शॉट इन द आर्म फॉर द एम्प्लॉयज, जो बोनस था वो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था, मतलब बोनस मिलेगा तो प्रोत्साहित किया जाएगा ना एम्प्लॉयज को, तो ए शॉट इन द आर्म हो गया, मतलब समथिंग दैट गिव्स इंकरेजमेंट, हमको काम करने की प्रेरणा मिलती है वहां से। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ए रेनी डे, बरसात का दिन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब ए प्रॉब्लम, ए पीरियड ऑफ, ए टाइम ऑफ डिफिकल्टी या पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, मतलब यहाँ पे बी वाला सही है। ए टाइम ऑफ सेलिब्रेशन गलत है, सेलिब्रेशन का समय। ए हॉलीडे सेशन, ये भी नहीं होगा। ए डे ऑफ रेन, हैवी रेन, ये नहीं होगा। ये लिटरल मीनिंग बिल्कुल गलत होता है। ए रे ऑफ होप, ए रे ऑफ होप, आशा की, रे मतलब होप मतलब आशा, रे मतलब किरण, आशा की किरण, मतलब समथिंग दैट गिव अ लिटिल होप, जिससे हमको थोड़ा सा क्या मिले, होप, जिससे हमको थोड़ा आशा दिखाई दे। ए बिग सक्सेस, ए डेंजरस साइन, ए फाइनल डिसीजन। ए रेड लेटर डे, कैलेंडर में जो रेड कलर के होते हैं डेट, वो कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं ना। ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेमोरेबल डे, ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेमोरेबल डे। ए पब्लिक हॉलीडे, ए नॉर्मल वर्किंग डे, सेट डे। ए रेड रैग टू अ बुल, रेड रैग टू अ बुल, मतलब अगर बुल साड़ को आप रेड कपड़ा दिखाओगे तो क्या होगा, वो लड़ने के लिए वो हो जाएगा ना, तैयार हो जाएगा लड़ने को। तो समथिंग दैट प्रोवोक एंगर, मतलब कोई चीज ऐसा जो गुस्सा दिला दे। समथिंग वेरी फनी, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, समथिंग वेरी पीसफुल। ए रोलिंग स्टोन गेदर नो मास, मतलब हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, नहीं, मतलब रोलिंग स्टोन गेदर नो, जो आदमी एक जगह पे रुक के काम नहीं करता है वो कभी सक्सेस, नेम और फेम गेन नहीं कर सकता है। ए पर्सन हु डज नॉट सेटल डज नॉट गेन स्टेबिलिटी, बी वाला सही है। मूविंग फ्रिक्वेंटली इज ऑलवेज गुड। स्टोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नहीं। ए रोटेन एप्पल, टोकरी में एक एप्पल सड़ा हुआ था, वो पूरे ग्रुप के एप्पल को क्या कर दे रहा था, सड़ा दे रहा था, खराब कर दे रहा था, मतलब ए बैड पर्सन इन अ ग्रुप, मतलब एक बुरा आदमी ग्रुप में। ए स्वीट फ्रूट, ए हेल्दी पर्सन, ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, नहीं ये सब। ए सेक्रेड काउ, ए सेक्रेड काउ होता है ए रिलीजियस एनिमल, नहीं, लिटरल मीनिंग सही नहीं होता है।
ए यूजफुल ऑब्जेक्ट नहीं, ए पर्सन और थिंग दैट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज, ऐसा आदमी या थिंग जिसका निंदा नहीं किया जा सके। ए स्ट्रॉन्ग लीडर, ए सेफ पेयर ऑफ हैंड, मतलब आपके दोनों हाथ कैसे हैं, सेफ है, मतलब आप पे विश्वास किया जा सकता है। ए केयरलेस पर्सन, ए रिलायबल पर्सन, हम आप पे विश्वास कर सकते हैं, भरोसेमंद आदमी को। ए न्यू वर्कर, ए बिग स्टूडेंट। ए सी चेंज, सी चेंज, पूरा समुद्र ही बदल गया, मतलब पूरी सिचुएशन ही बदल गई, मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, सी वाला। ए स्मॉल इम्प्रूवमेंट, ए टेम्पोररी चेंज नहीं, और ए सी जर्नी, ये सब नहीं होगा। ए शॉट इन द आर्म, आपके हाथ में, आर्म में एक मतलब शॉर्ट इंजेक्शन दिया जाएगा तो क्या उससे एनर्जी, वो एनर्जी मिलती है ना, तो समथिंग दैट गिव्स इंकरेजमेंट, हमको जिससे इंकरेजमेंट मिले। मेडिकल इंजेक्शन, ए सडन इलनेस, ए डेंजरस अटैक। शॉर्ट रिविजन, ए रेनी डे, ए रेनी डे, बारिश का दिन कैसा होता है, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि उस टाइम हम बाहर जाके पैसे वगैरह गेन मतलब कमा नहीं सकते हैं। ए रेनी डे होता है ए टाइम ऑफ डिफिकल्टी। ए रे ऑफ होप, रे मतलब किरण, होप मतलब आशा, आशा की एक किरण, मतलब समथिंग दैट गिव अ लिटिल होप। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे, कैलेंडर में जो रेड कलर के डेट होते हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेमोरेबल डे। ए रेड रैग टू अ बुल, बुल मतलब साड़ को रेड कपड़ा दिखाए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। समथिंग दैट प्रोवोक एंगर, कोई ऐसी चीज जो गुस्सा उत्पन्न कर दे। ए रोलिंग स्टोन गेदर, ए रोलिंग स्टोन गेदर नो मास, ए पर्सन हु डज नॉट सेटल और डज नॉट गेन स्टेबिलिटी, मतलब जो एक जगह पे रुकता नहीं है कोई काम करने के लिए, वो नेम फेम नहीं कमा सकता है। ए रोटन एप्पल, एक मतलब एक आदमी ग्रुप का खराब है तो पूरे ग्रुप के आदमी को खराब कर देता, मतलब ए बेड पर्सन इन अ ग्रुप, ए बेड पर्सन इन अ ग्रुप। ए सेक्रेड काऊ, मतलब गाऊ, अरे काऊ जो गाय है अपने यहाँ बहुत पूजनीय है, मतलब उसका कोई निंदा नहीं कर सकता है, तो ए सेक्रेड काऊ, ए पर्सन थिंग दैट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड, दोनों आपके हैंड कैसे हैं, सेफ हैं, तो कैसे आप रिलायबल पर्सन हुए, आप पे भरोसा कर सकते हैं। वो एक होता है ना रेड हैंडेड, रंगे हाथों जो पकड़े जाना, तो वो आपके हाथ क्या होते हैं उससे वहां पे, लेकिन यहाँ सेफ पेयर ऑफ हैंड है, मतलब आप पे भरोसा किया जा सकता है, ए रिलायबल पर्सन। ए सी चेंज, प्रोफाउंड चेंज होता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण परिवर्तन। सी, पूरा सी ही चेंज हो गया, पूरा सी मतलब समुद्र बड़ा सा होता है ना, पूरा समुद्र ही बदल गया, तो क्या प्रोफाउंड चेंज होगा ना, कंप्लीट चेंज मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ए शॉट इन द आर्म, समथिंग दैट गिव encouragement. Thanks for watching. Subscribe, like, share and comment.